हमारी आज की कहानी का नाम है सेकंड मैरिज। महक अपने कमरे की सफाई कर रही थी कि तभी उसकी अलमारी से एक डायरी गिर जाती है और महक उसे उठाकर पढ़ती है। डायरी के अंदर महक ने अपने ड्रीम लाइफ और ड्रीम पार्टनर के बारे में लिखा होता है। उसे पढ़कर महक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डायरी को वापस अलमारी में रख देती है। महक 25 साल की है और वो मुंबई में रहती थी शादी से पहले। तभी डोरबेल बजती है और महक अपने सपने से बाहर आकर एक पार्सल रिसीव करती है। महक अपनी बालकनी में आकर बैठ जाती है और मानो वो फिर से अपने पास्ट में चली जाती है। बेटा, बेटा महक। अरे पापा, मुझे सोने दो, अभी तो सोई थी मैं। अरे 11 बज गए हैं सुबह के। कितना सोना है बेटा तुम्हें? पापा, प्लीज थोड़ी देर और ना। महक अपने पापा और बड़े भाई के साथ सपनों की नगरी मुंबई में रहती थी। महक अभी अभी ग्रेजुएट हुई है। महक आगे ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती है, पर उसके पापा चाहते हैं वो शादी कर ले और सेटल हो जाए। बस इस बात पर रोज दोनों की कहा सुनी होती रहती है। महक, देखो, मैं तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है, आलू के पराठे। पापा, मुझे पता है, आप ये सब क्यों कर रहे हो? बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही तो है। तुम शादी के बाद भी तो डिजाइनर बन सकती हो ना। वैभव एक अच्छा लड़का है। पापा, बस हो गया। आपका वैभव मेरे टाइप का नहीं है। वो बहुत अलग है मेरे ड्रीम पार्टनर से। बेटा, वो बहुत अच्छा लड़का है। तुम मिल तो लो उससे एक बार। मुझे नहीं मिलना। आपने जो बताया है उससे मुझे पता लग गया कि वो कैसा है। मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। पापा महक की शादी उसकी माँ की बचपन की दोस्त सीमा के बेटे से करवाना चाहते हैं, जो चंडीगढ़ में रहता है और उसकी फैमिली हिमाचल में। पर बेटा, प्रॉब्लम क्या है? पापा, प्रॉब्लम ये है, वो चंडीगढ़ में रहता है, मैं इस सपनों के शहर को छोड़कर छोटे से शहर चंडीगढ़ चली जाऊं। पापा, लोग दूर दूर से सपने लेकर मुंबई आते हैं और मैं यहाँ से चली जाऊं? नहीं पापा। महक वहां से चली जाती है। शाम को जब महक वापस घर आती है तो बिना कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है। महक के पापा उसके रूम में जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। महक, बेटा। पापा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज। ठीक है, मत करना बात, बस एक बात बोलना चाहता हूँ। तुम्हारी मम्मी ने वैभव को तुम्हारे लिए पसंद किया था। वो तुम्हें सबसे अच्छे से जानती थी। वो तुम्हारे लिए कभी गलत चॉइस नहीं कर सकती। मरने से पहले बेटा, वो यही चाहती कि तुम्हारे 25 साल होने पर वो तुम्हारी शादी धूमधाम से वैभव से करवा दे। कोई नहीं बेटा, मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। जैसा तुम चाहो वैसा ही करना। कोई नहीं, अगर तुम्हारी मम्मी की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो क्या? मैं तुम्हारी मम्मी की लास्ट विश के लिए इतना पागल हो गया कि तुम्हारी खुशी देखना भूल गया। बेटा, तुम्हारी खुशी में हम सब खुश हैं। इतना बोलकर महक के पापा रूम से चल बाहर चले जाते हैं। महक पूरी बात को बार बार याद करती और सोचती रहती। सोचती, कब महक की आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह उठकर महक अपने पापा के पास जाती है। सॉरी पापा, कल के लिए, रूड बिहेवियर के लिए। कोई नहीं बेटा, शायद मैं ही तुमको फोर्स कर रहा था। सॉरी बेटा। पापा, प्लीज आप सॉरी मत बोलो। मुझे कुछ बोलना है आपसे। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। क्या? सच में? महक के पापा बहुत खुश हो जाते। पर तुम तो मना कर रही थी, अचानक क्यों? पापा, पर मेरी एक शर्त है। क्या बेटा, बताओ। मुझे आपके उस लड़के से नहीं मिलना। मैं सीधा उससे मंडप पर ही देखना चाहती हूँ। पर ऐसा क्यों महक? बस ऐसे ही, प्लीज अब आप मना मत करना। महक अपने रूम में चली जाती है और रोने लगती है। कहीं मैं महक पर कोई प्रेशर तो नहीं डाला? महक के पापा वहीं बाहर बैठकर सोचते हैं। महक के पापा तभी उसके रूम में चले आते हैं। महक बेड पर बैठी है, वो उसके सिर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं, बेटा प्लीज, किसी प्रेशर में आकर शादी के लिए हाँ मत करना। मुझे पता है हम सब चाहते हैं कि तुम्हारी वैभव से शादी हो, पर तुम्हारी मर्जी से। पापा, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। मैं खुश हूँ। महक अपने पापा को गले लगाती है और वहीं बैठ जाती है। महक के पापा पंडित जी से बात करते हैं और अगले महीने का मुहूर्त निकलता है शादी के लिए। जैसे जैसे शादी की डेट पास आ रही होती है, महक सोचती है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर रही, कोई फैसला गलत तो नहीं ले लिया। पर अब तो हाँ कर चुकी थी
और अब कार्ड भी बढ़ चुके थे, सभी शादी की तैयारियां हो चुकी थी, सभी मेहमान भी आने लग गए थे। और अब शायद महक को ना करने के लिए बहुत देर हो गई है। अब वो दिन भी आ जाता है जब महक के घर वैभव की बारात आती है। आज महक के पापा और भाई बहुत खुश होते हैं, जैसे मानो वो फूले ही नहीं समा पा रहे हो। महक ने अपनी मम्मी के जाने के बाद उसके पापा को शायद ही इतना खुश पहले कभी देखा हो। सारे रस्में रिवाजों के साथ वैभव और महक की शादी संपन्न होती है। महक की विदाई के समय उसके पापा बहुत भावुक हो जाते हैं, पर वो खुश भी होते हैं, क्योंकि उन्होंने महक की माँ का सपना और उनसे किया हुआ वादा निभा दिया होता है। और अब उसके पापा को लगता है शायद महक की मम्मी उसे ऊपर से बैठकर देखकर खुश हो रही हो कि फाइनली उनका सपना पूरा हो गया, उनकी बेटी का घर बस गया है। क्या महक वैभव को और उसके शहर को अपना पाएगी, और वो कैसे अपनी सिटी लाइफ को छोड़कर चंडीगढ़ में सेटल हो जाएगी? स्टोरी बहुत बड़ी है, इसलिए आगे की स्टोरी हम सुनेंगे पार्ट 2 में। मैं तब तक के लिए आपको बाय बाय करती हूँ, और आप अपना ध्यान रखना और अपने लव्ड वन का भी, और इस चैनल पे बने रहना। तब तक के लिए बाय बाय।